हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मिसलेनियस पार्ट 33। इसका मतलब है कि ऑलरेडी हमने 32 पार्ट्स यहाँ पे कवर कर चुके हैं, जो प्रीवियसली ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। उस टॉपिक से जितना भी हमने 32 पार्ट्स किए थे, उससे पिछली बार के सैनिक स्कूल में, आरएमएस स्कूल में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे, एज लाइक इन द आरआईएमसी ऑल्सो। यहाँ पे हम टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, आपको एक एक एक्सप्लेनेशन आंसर भी बताएंगे। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग, वेयर इज द दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट लोकेटेड? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पे पूछा गया है वेयर इज द दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट लोकेटेड। तो यहाँ पे बच्चों में आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का पहले नाम था कांदला पोर्ट ट्रस्ट। कांदला कांदला पोर्ट ट्रस्ट, और यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट है विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुजरात, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज मरीन नेशनल पार्क लोकेटेड? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो यहाँ पे आप नाम से देखिए कि ये मैरीन वर्ड रिलेट कर रहा है, इसका मतलब कि इससे रिलेट करने वाला क्या होगा? तो ये समुद्र से रिलेटेड है, तो जो स्टेट समुद्र को कनेक्ट करता होगा वही इसका आंसर होगा। और वो सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, सब सी को कनेक्ट करता है, सी के सोर्स पे लोकेट करता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो पूछा गया मरीन नेशनल पार्क। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली कहां पे है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मरीन नेशनल पार्क इंडिया के गुजरात में है, गुजरात स्टेट में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द विनर ऑफ ISSA 2025 award is ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी नेपाल। तो रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो रिलीज किया था, वहां पे हमने टॉपिक लिया था ISSA। इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, और इसका विनर है 2025 का। हमें भी उस पर प्राउड फील होना चाहिए, और उसका विनर है भारत, जिसे यहाँ पे इंग्लिश में इंडिया भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है किसी भी एग्जाम में जहां पे करंट अफेयर्स एज ए टॉपिक इंक्लूडेड है, तो वहां पे ये पूछा जा सकता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ द चेनाब रिवर इज ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी मानस उदार, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी तापी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी। ट्राइब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। तो यहाँ पे कौन से सबसे बड़े सहायक नदी के रूप में है? चेनाब नदी का। चेनाब नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है, वह आपको इस ऑप्शन से ढूंढ के आंसर करना है। तो एक चीज आप देखेंगे तो जितने भी रिवर का नाम दिया गया ऑप्शन में, ये सारे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और उसमें यहाँ पे चेनाब रिवर का जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है वो है मानस उदार। बाकी के ऑप्शन में जो दिए हुए हैं झेलम, रावी, तभी, ये सारे भी ट्राइब्यूटरी है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मानस उदार। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस व्हाटएवर आई हैव टेकन हियर। Next is the Indus Water Treaty is a water sharing agreement signed in 1960 between option A India and Nepal, option B India and Bhutan, option C India and Pakistan, option D India and Bangladesh। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी।
ये किन दो देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था इन 1960 फॉर शेयरिंग द वाटर, ये आपको बताना है। तो बच्चों आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले भारत का पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था, तो वहां पे भारत ने पानी देने से मना कर दिया था, जो यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आता है। तो आपको बताना है कि किन दो देशों के बीच में वाटर ट्रीटमेंट और ये वाटर शेयरिंग का एग्रीमेंट है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next is which Indian city will host the Commonwealth Games in 2030 question mark? Option A New Delhi, option B Bangalore, option C Mumbai, option D Ahmedabad. ये one of the hot questions I can say it here. The reason behind that ये Commonwealth Games one of the prestigious game होता है, so भारत इसको होस्ट कर रहा है in the year of 2030। तो वो कौन सी सिटी भारत का होस्ट कर रहा है ये आपको बताना है। और अभी से पहले ये हम सब के लिए प्राउड की बात है। सो अभी से पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया गया था दिल्ली द्वारा। न्यू दिल्ली was the host city for Commonwealth game in 2010. So now which city will host this Commonwealth game in 2030? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात का जो कैपिटल है, जो एक बहुत बड़ा सिटी भी है, वह अहमदाबाद। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करना और जरूर से याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, आरएमएस हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, आरएएमसी का एग्जाम हो, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है जहां पे भी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स टॉपिक मेंशन है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज the Sawalkote hydroelectric project is located at fill in the blanks full stop. Option A Jammu and Kashmir, option B हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में एट लाइक इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी में इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और इसलिए भी इंक्लूड किया है क्योंकि ये सुर्खियों में था और रिसेंटली इसे एनवायरमेंटल की तरफ से क्लीन चिट मिला है फॉर लाइक स्प्रेडिंग दैट अवॉइडिंग दैट पॉल्यूशन। सो उसके लिए इसको मिला है क्लीन चिट, तो इसीलिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सुर्खियों में है, चर्चा में है। और ये कहां पे है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर, विच इज मेंशन्ड इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज the right answer for this question. अब देखते हैं next. So next is the Vadinar Ag Refinery is located in option A Karnataka, option B Gujarat, option C Andhra Pradesh, option D तमिलनाडु। अब यहाँ पे आई रिफाइनरी का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है तेल, रिफाइनरी जो उस तेल को रिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो ऑयल रिफाइनरी का मतलब है वो खाने वाले तेल से मतलब नहीं है। ये वर्डिनर ऑयल रिफाइनरी ये ऑयल को रिफाइन करता है। दैट इज व्हाटएवर वी कंसीडर जो हमारा पेट्रोल एंड डीजल है। तो पेट्रोल डीजल सबसे पहले क्रूड ऑयल के फॉर्म में यहाँ पे आता है, इंडिया में इंपोर्ट होता है, फिर उसे रिफाइन करके फिर उसको वहां पे पेट्रोल के फॉर्म में, डीजल के फॉर्म में और भी फ्यूल के फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है ऑयल रिफाइनरी। तो यहाँ पे पूछा है द वर्डिनर ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन। मैंने इस क्वेश्चन को क्यों इंक्लूड किया है क्योंकि आज के डेट में आपने सुना होगा कि भारत के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बहुत सारे टैरिफ भी इंपोज कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि भारत रसिया से ऑयल इंपोर्ट करता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अमेरिका यहाँ से ज्यादा दूर है तो उसमें लॉजिस्टिक खर्चे ज्यादा आते हैं। इसीलिए भारत जो उनका मित्र देश है, जो उनका फ्रेंड कंट्री है रसिया,
वहां से इंपोर्ट करता है और यहाँ के रिफाइनरी में वो यूज होकर के फिर वो यूजेबल ऑयल के फॉर्म में लाइक पेट्रोल डीजल के फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये कहां पे है? तो ये सिरखिया में है, इसलिए क्योंकि ये वर्डिनर ऑयल रिफाइनरी बेसिकली जो ऑयल को इंपोर्ट करता है वो रसिया से ज्यादा करता है। तो इसीलिए ये चर्चा में है क्योंकि वहां पे जो टैरिफ के कारण ट्रंप बोल रहे हैं कि आप वहां से तेल लेना बंद करें, आप हमसे तेल ले, इसीलिए ये रिफाइनरी चर्चा में है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में यह लोकेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे कि यह द वाडिनार ऑयल रिफाइनरी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है जामनगर रिफाइनरी which is owned by the famous renowned company in India which is called Reliance Industries. So Reliance Industries को ओन करता है जामनगर रिफाइनरी, जो जिसका मालिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस उसकी मालिक है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट है जिसको ऑपरेट करता है नायरा एनर्जी लिमिटेड। नायरा एनर्जी लिमिटेड, नायरा एनर्जी लिमिटेड इस वाडिनार ऑयल रिफाइनरी को ऑपरेट करता है, जो कहां पे लोकेटेड है? तो भारत के गुजरात स्टेट में। सो दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला? ऑप्शन ए एंटोनियो, ऑप्शन बी जुआन गोमेज, ऑप्शन सी मारिया कोरिनो मचाडो, ऑप्शन डी ह्यूजो चावेज। तो यहां पे आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला किन्हें कहा जाता है? तो हमने इससे पहले जो करंट अफेयर्स की वीडियो रिलीज किए थे उसमें हमने इस टॉपिक को कवर भी किया था और वो बहुत ही फेमस है। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इनको नोबेल का पीस प्राइज 2025 के लिए मिला है। यहां पे आपको मेंशन भी कर देता हूं, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2025 के लिए ये उसके विनर हैं। और इन्हें वेनेजुएला में आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज AFC is related to which game? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि AFC जो टर्म हमने शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है वो किस गेम को रिलेट करता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे एशियन गेम होता है, किसके लिए? एशिया कप होता है क्रिकेट के लिए, वैसे ही AFC किसके लिए है? तो ये फुटबॉल के लिए है और इसका फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है और ये रिलेट करता है किस गेम से? तो फुटबॉल से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ किया। अब आपकी बारी है टेस्ट योरसेल्फ। यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्वेश्चन है पाक स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन डी इंडिया एंड मालदीव्स। तो यहाँ पे ये पाक स्ट्रेट क्या है? नाम है, इज वाटर बॉडी विच इज सेपरेटिंग टू कंट्रीज। पाक स्ट्रेट इज द नेम ऑफ ए वाटर बॉडी विच इज सेपरेटिंग टू कंट्रीज। तो वो किन दो देशों को सेपरेट करता है, आपको यहाँ पे उसी का आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें
ताकि मुझे समझ में आए कि आप पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में नोट किए हैं, याद किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा भी रहे हैं, ताकि इन सारे क्वेश्चन में से कुछ भी आपके एग्जाम में आता है तो आप सही और समय से आंसर कर सके और आपको उसका फायदा मिल सके। इसी के साथ आज के लिए यहीं पे इस वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन।